जिंदगी पूरी बीत गई आपकी जौनपुर में। रत्नेश के बारे में, रत्नेश तिवारी जैसा इंसान तो मतलब हमने अपनी जिंदगी में तो नहीं देखा। ये इक्का दुक्का, वो फिराक का शेर है कि इक्का दुक्का सदाए जंजीर, जिंदा में रात हो गई है। क्या बात। जैसे जेल खाने में कोई जंजीर, कहीं कहीं आवाज जिसके पाँव में जंजीर होती है कैदियों के, इक्का दुक्का सुनाई देती है, वैसे ही इक्का दुक्का लोग, मतलब इतने अच्छे लोग जो हैं किसी भी समाज में इक्का दुक्का ही हो रह गए हैं बस। रत्नेश साहब जो थे वो बेहतरीन आदमी थे और उनके अंदर एक बहुत सी खूबियाँ थी। आपका कोई मामला है और उनके नज़दीक कोई आ गया आपका मामला, आप दोस्त हैं तो वो मामला हल कर दिया, आपको बताया भी नहीं उन्होंने। ये खूबियाँ, इस तरह की खूबियाँ उनके अंदर थी। बहुत कमी उनकी महसूस हो रही है, आज भी हम लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। रिश्तों के तौर पर अगर देखा जाए तो ये एक आपने जैसे कहा कि इस कोर से दूसरे और छोर तक का, भाई वो उस पार में रहते थे मगर सिर्फ उस पार में उनका मकान था और वो डेली इस पार आते थे, इस पार की खबर उस पार की खबर इस पार, तो वो एक पुल का काम करते थे। और मतलब अजीब व गरीब शख्सियत थी साहब, क्या बयान करें उनके बारे में। मतलब उनकी इतनी कमी महसूस होती है कि बयान से कुछ घटना उसके साथ। बहुत अच्छे आदमी थे वो असल में। अभी घटना क्या, मतलब आदमी जब अच्छा होता है, मुंहफट भी था बहुत। हाँ वो सब तो खैर होता है, सबके अंदर होता है, लेकिन अजीब मुशान जिसका शब्द कहते हैं, वो क्वालिटी जो उनके अंदर जो थी, वो इंसानी जो ह्यूमन वैल्यूज जिनको कहते हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज उनके अंदर भरी पड़ी थी और उसका रख रखाव करते थे वो, उसकी हिफाजत करते थे वो। ये बड़ी बात है। आज तो ह्यूमन वैल्यूज पसपा हो रही, बर्बाद हो रही है, किसी को फिक्र नहीं, कोई सोचता भी नहीं, कोई उसको अहमियत भी नहीं देता। वो आदमी उसकी हिफाजत करने वाला था, उसका मुहाफिज था। अच्छा, शेर व शायरी से फिर बातचीत लेके आते हैं आपको। यहाँ क्षेम जी ने बहुत काम किया हिंदी पर, लेकिन शेर व शायरी पर या कविता पर भी उससे ज़्यादा कोई आदमी बढ़ नहीं पाया। क्या वजह है? असल में दो चीज़ है, एक चीज़ तो है शायरी है और एक चीज़ है शख्सियत। हाँ। मतलब एक कविता है और एक जो व्यक्तित्व आपने कहा, तो शायर एक मुद्दत तक तो शायर रहता है, लेकिन जब वो उसकी शख्सियत जब तस्लीम शुदा हो जाती है, जब वो शायर जब एक शख्स का रूप ले लेता है, तब शोहरत होती है उसकी। जब तक वो सिर्फ शायर होता है तब तक उसकी शोहरत नहीं होती, और जब वो शख्स हो जाता है तब लोग उसकी तरफ तवज्जो करते हैं। तो क्षेम जी जो थे उनकी शायरी भी बड़ी थी और उनकी शख्सियत उससे बड़ी थी, क्योंकि वो टिरी कॉलेज में थे और न जाने कितनों को उन्होंने पढ़ाया, सिखाया, शागिर्द बनाया। तो वो लोग सब जो उनके चाहने वाले थे, वो उससे शख्सियत बनती है। चार आदमी एक आदमी की तारीफ करें तो उसकी शख्सियत बनती है, नहीं तो वो अकेले में तन्हाई में शायद तो क्या है, बैठा है तन्हाई में, कौन जानता है उसको। तो उनके अंदर दोनों खूबियां थी। उनकी पर्सनालिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट थी और उनकी पोइट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद नहीं और ये कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा था। तो अच्छा शख्सियत सिर्फ शायर है तो शायरी से नहीं बनती, उसकी पर्सनालिटी है, उसका अंदाज है पढ़ने का, बयान करने का, उसकी सोसाइटी है, उसका किस लेवल पे उठना बैठना है, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती। जैसे अदम गुंडवी को आप सुनिए तो आप लिख करके लगा दीजिए बहुत बकवास है, लेकिन शायरी में गजब जवाब ही नहीं, जो अप्रोच थी उनकी। लेकिन क्षेम जी की वो विरासत थी, उसके बाद किसी ने उठाना नहीं, संभाला नहीं, वो होता ही नहीं है ये। क्या हिंदुओं में जरा कम है क्या? नहीं, हिंदुओं में काव्य हृदय नहीं है। कोई गालिब थे तो गालिब नहीं है, तो फिर अब कोई गालिब हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमेशा होता है। कोई वो जितनी जद्दोजहद उस आदमी ने की है, जिसने भी की है, जो मशहूर हो जाता है, मारूफ हो जाता है, लोग उसको पहचानते हैं, लोग उसको जानते हैं, तो उसने कितनी मेहनत की है वो तो कोई जानता नहीं है। कितनी रातें उसने ख़राब की हैं, कितना मुताला किया है, कितना स्टडी की है, तो वो तो कोई जानता नहीं है। तो दूसरा भी अगर उतना ही करे
तब जाके वो उस लेवल तक आ सकता है, ऐसा होता नहीं है। शायरी का जो प्रवाह है, जो बह रहा है, वो बेहतर प्रवाह पर है, धारा बिल्कुल खूबसूरत। मायूसी नहीं है, लोग आ रहे हैं, अच्छे शेर कह रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, नए नए शेर कह रहे हैं, प्रयोग। हाँ नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। उसमें हमारी जो क्लासिकल शायरी है उसके ऊपर प्रहार भी हो रहा है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं निसार अहमद, अहमद निसार कहते हैं हम लोग इनको। ये ऐसे शख्सियत हैं जिनको जॉन औलिया के साथ लंबे समय तक उनके अनुभव रहे हैं, उनके साथ कई दिन बिताए उन्होंने। जरा हमें बताइए निसार भाई कि जॉन औलिया कैसे थे, क्या थे? बहुत जज्बाती किस्म के आदमी थे, बहुत अच्छे शायर थे, क्या कोई जवाब नहीं है। आप तो जौनपुर के हैं, पाकिस्तान के थे, जॉन औलिया थे, तो कैसे नहीं, हमारा दुबई में उनसे दुबई के मुशायरे में उनसे मुलाकात हुई थी। जॉन औलिया आज भी हिंदुस्तान में बहुत जिंदा हैं। असल में बुनियादी तौर पर तो हिंदुस्तानी ही थे, वो चले गए, एक ट्रेजेडी हो गई, चले गए, मगर वो कभी वो हमेशा वो यहीं रहे, समझ लीजिए ज़हनी तौर पर। ये अजय कुमार के बारे में बताइए। बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे अदीब, और पढ़ने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब वो मुताला करने में उनको इकोनॉमिक्स की भी किताब दे दीजिए तो वो पूरी पढ़ डालेंगे, ऐसा कोई दूसरा आदमी तो हमने देखा नहीं। और बहुत नफीस आदमी है, मिजाजन तबीयतन, अखलाक उनका इतना अच्छा है। जो इंसान के अंदर अगर अखलाक है तो वही सबसे बड़ा आदमी हम मानते हैं, जिसका अखलाक अच्छा है वही सबसे बड़ा आदमी है। तो बहुत अजय भाई का कोई जवाब नहीं है। रात रात भर पढ़ना, उसको सवेरे रात दोपहर की 12 बजे तक सोना। हाँ हाँ हाँ, वो अपनी नहज के वो मस्ती तलग है वो। रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, बिल्कुल। और अजीब व गरीब आदमी है, और ऐसा आदमी मतलब ये कि मतलब अंदर जैसे है वैसे ही बाहर है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, वो ये नहीं कोई लाग लपेट और ये वो सब नहीं है, ये अकेले हैं, वो अपनी नहज के अकेले हैं वो। नहीं, क्या आपने ऐसी कुछ और शख्सियत जो उनमें दिखाई पड़ी जो अजय रत्नेश जैसा अलग हो? देखिए वो तो जैसे निदा का शेर है ना, हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी जी, तो जब भी कहीं देखिए तो जिसको भी देखना हो कई बार बार देखिए। जी, जी। तो वो वाली कैफियत है। और शायरों में, अदीबों में तो ये और ज्यादा खराबी है ये। तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको ज़्यादा अच्छा इंसान होना चाहिए, मगर अच्छे इंसान होने का तज़किरा तो बहुत करता है, लेकिन वो खुद भी अमल नहीं करता। बड़ी खास बात यही है कि जो आज के जो साहित्यकार हैं वो जो लिखते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो लिखते नहीं है। ये हमेशा से रहा है। हमेशा से भी नहीं रहा है, लेकिन रहा तो है, थोड़ा बहुत तो रहा है।